डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौजूद दोस्तों, आज का मौजू बहुत खूबसूरत भी है और बहुत अहम भी। और मौजू क्या है? मदीना। मदीना बहुत खूबसूरत जगह और बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन बहुत से लोग मदीना को यस्रिब कह देते हैं। आज हम बात करेंगे, क्या मदीना को यस्रिब कहा जा सकता है और मदीना को यस्रिब कहते क्यों हैं, और अगर कोई शख्स मदीना को यस्रिब कह दे तो क्या उस पर उसकी कोई सज़ा भी है या मदीना को यस्रिब कहने में कोई हर्ज नहीं है। आज इंशाअल्लाह ताला इसके मुताल्लिक ही बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि मदीना को यस्रिब क्यों कहा जाता था। तो याद रखें कि यस्रिब के बारे में दो राय पाई जाती हैं। एक राय तो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम यस्रिब था और उन्होंने यहाँ आकर क़याम किया, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम यस्रिब मशहूर हो गया। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तारीख़ में बहुत से इलाके बहुत सी शख्सियात के नाम के साथ मंसूब हो गए। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि एक काफिर था जिसका नाम यस्रिब था, उसके नाम पर मदीना का नाम यस्रिब लिया जाता था। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि यस्रिब का नाम बदल कर ताबा रख दो, यानी तैयबा रख दो। बहुत से दोस्तों को तो शायद मदीना का एक आध नाम ही आता हो, लेकिन मदीना के नाम इसी तरह बहुत ज़्यादा हैं जिस तरह ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें कुछ मशहूर नाम ये हैं: मदीना, मुनव्वरा, मुकर्रमा, मुशर्रफा, मुअज़्ज़मा, ताबा, तैयबा और बतहा। ये वो मारूफ नाम हैं जो अक्सर लिए जाते हैं। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में जो अहम बात है वो ये है कि क्या मदीना को हम यस्रिब कह सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ बहुत से लोग, ख़ासकर जो शुआरा होते हैं, वो अपनी शायरी का वज़न बराबर करने के लिए, अशआर को बैलेंस करने के लिए, अपने काफ़िये और रदीफ़ यकसा करने के लिए वो वहाँ यस्रिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अक्सरियत तो लफ्ज़ मदीना ही इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत से लोग अमूमन यस्रिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यस्रिब इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए एक बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम इब्न ज़ुबाला, जो मुअर्रिख़ीन मदीना में अपना बड़ा एक नाम रखते थे और हज़रत इमाम मालिक के किबार शागिर्दों और असहाब में से थे। वो फरमाते हैं कि मदीना तैयबा को यस्रिब नहीं कहना चाहिए। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तारीख़ में एक हदीस नकल की है। फरमाते हैं कि जो शख्स मदीना को यस्रिब कहे उसको चाहिए कि इसके कफ़ारे के तौर पर यस्रिब के बजाय 10 मरतबा फिर मदीना कहे। और इसी तरह इमाम अहमद और इमाम अबू याला मरफ़ूअन रवायत करते हैं कि अगर किसी शख्स ने मदीना को यस्रिब कहा तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला के दरबार में तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका नाम ताबा, तैयबा और तैबा रखा है। तो दोस्ताने अजीज़, इससे ये पता चलता है कि मदीना को यस्रिब कहना ये मुनासिब नहीं है और उलमाए उम्मत और हमारे बुजुर्गान दीन ने इसको नापसंद फरमाया है। और किसी हद तक जो मैंने रिवायतें आपके सामने पेश की हैं, अगर इसकी रोशनी में भी देखा जाए तो इससे भी पता चलता है कि मदीना को यस्रिब नहीं कहना चाहिए। बल्कि एक रिवायत तो और भी बहुत खूबसूरत हज़रत अनस इब्न मालिक से है। फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो ईमान का फरिश्ता है, जो लोगों के दिलों पे ईमान इल्का करता है, इल्हाम करता है, वो फरिश्ता कहता है कि मेरा ताल्लुक मदीना से है, मैं मदीना का बाशी हूँ, मदीना में रहता हूँ और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो उसके साथ ही जो हया वाला फरिश्ता है वो कहता है फिर मैं भी तेरे साथ ही रहूँगा, जहाँ तू रहेगा वहीं मैं रहूँगा। शायद इसी वजह से हमारे आका व मौला की यह हदीस बड़ी मारूफ और मशहूर है कि अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। क्योंकि जब हया चला जाता है तो गोया के ईमान भी चला जाता है, और जब ईमान चला जाता है तो गोया के इंसान बेहया हो जाता है। इसलिए मदीना को यस्रिब ना कहें, और अगर यस्रिब कह दिया है तो उसके कफ़ारे के तौर पर अल्लाह से तौबा करें और फिर दोबारा उसको 10 मरतबा मदीना कह लें। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ अपने शुआरा से, उदबा से,
कि वो मदीना को मदीना तैयबा ही कहें, क्योंकि मदीना सिर्फ नाम का मदीना नहीं है, ये सिर्फ नाम का तैयबा नहीं है, ये सिर्फ नाम का ताबा नहीं है, ये हकीकत में भी ताबा है, एक पकीज़ा जगह है। ये हकीकत में भी ऐसा मकाम है जहाँ पर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सी रहमतों को रखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मदीना वो जगह है जहाँ टूटे दिलों की दवा मिलती है। गम सताते हों तो मदीने चलो, दिल बेकरार हो तो मदीने चलो, आंखें बेनूर हों तो मदीने चलो, ख्यालात मुस्तरब हों तो मदीने चलो, एहसासात शिकस्ता हों तो मदीने चलो, हालात दिल गिरफ्ता हों तो मदीने चलो, कोई पुरसाने हाल ना हो तो मदीने चलो, कोई हमराज ना रहे तो मदीने चलो, कोई हम सफ़र ना मिले तो मदीने चलो, हुस्न व ज़ेबाई का मंजर देखना हो तो मदीने चलो, खैर व बरकत की फरावानी देखनी हो तो मदीने चलो, तहारत व पाकीज़गी देखनी हो तो मदीने चलो, नज़ाफ़त व नज़ाकत देखनी हो तो मदीने चलो, राफ़त व शराफ़त देखनी हो तो मदीने चलो, अहले ईमान की सखावत देखनी हो तो मदीने चलो, खुदा की बरसती हुई रहमत और महबूब की फैलती हुई रहमत देखनी हो तो मदीने चलो। हकीकत है कि जीना वही जीना होगा जब मेरे पेश नज़र हुस्न मदीना होगा। आँख जब रोज़ाए अक़दस की झलक देखेगी, या खुदा कैसा मुबारक वो महीना होगा। मेरी आँखों में उतर आएगा हुस्न कौनैन, जिस सिमत भी आँख उठाऊंगा मदीना होगा। चूमता नक्श कदम उनके फिरूंगा हर सू, किस कदर पुरकैफ ये जीने का करीना होगा।